नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको अपने रडार पे रखना बहुत जरूरी है, खरीदारी या बिकवाली करने के लिए नहीं, अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं तो, यानी कि नॉलेज के लिए प्लस मार्केट की ट्रैकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर है और आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आपको इन स्टॉक्स को भी देखना है। अगर आप तेजी की तरफ देख रहे हैं तो आप ये स्टॉक चेक करिए कि क्या ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। अगर ये जा रहे हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके वेटेज में बदलाव हुआ है। वेटेज मींस काफी सारे लोगों को समझ में आएगा, तो मैं बता दूं, जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है, यहां पे 50 कंपनियां हैं, भारत की टॉप मोस्ट 50 कंपनी, ठीक है। अभी इन 50 कंपनी का अपना अलग अलग वजन है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी में सबसे ज्यादा रिलायंस का वेटेज है। अगर कोई निफ्टी का ETF बाय करता है, निफ्टी ETF के बारे में आपको पता होगा, हो नहीं पता तो मैं बता दूं, निफ्टी ETF में अगर आप बाइंग करते हैं, दैट मींस आप निफ्टी को डायरेक्टली खरीद रहे हैं और उसके द्वारा आप उन 50 कंपनी में निवेश करते हैं जो निफ्टी के अंदर आती हैं। अब फॉर कोई भी कंपनी खराब होती है, आपको मुझे नहीं पता, निफ्टी अपने आप क्या करेगी, उसे निफ्टी से बाहर निकालेगी, किसी और को ले लेगी, तो यहां पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है। बट रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम मिलते हैं। बट डेफिनेटली सेफ्टी के पर्पज से देखें तो निफ्टी ETF इज अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं, नहीं आती चीजें समझ में, तो स्टार्टिंग आपको या तो म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स बाइंग के साथ ही करनी चाहिए, यानी ETF के साथ ही। और हर चीज का ETF है। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ETF है बैंक 20, निफ्टी 50 ETF है आपके लिए, गोल्ड का ETF है, HDFC गोल्ड का ETF बाय कर सकते हैं आप। आपके लिए IT 20 है, IT स्टॉक्स में परचेस करना चाहते हैं तो, आप पूरे टाटा ग्रुप के समूह को लेना चाहते हैं तो टाटा इन्वेस्टमेंट में खरीदारी, तो हर एक चीज का ETF है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ETF बाइंग करनी चाहिए ताकि आपका रिस्क फ्री हो जाए। धीरे धीरे मार्केट को जैसे जैसे समझने लगे वैसे वैसे खरीदारी करो। तो ये आपके लिए एक एडिशनल जानकारी हो गई इस वीडियो में, चलिए बहुत अच्छा रहा। तो यहां पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज चेंज हुई है इंडेक्स में। तो सबसे पहले मैं निफ्टी में बताना चाहूंगा, निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं उनमें जो वेटेज चेंज हुई है उसके बारे में। तो यहां पे सबसे पहले स्टॉक मेरी लिस्ट में आता है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक निफ्टी का भी है और बैंक निफ्टी का भी है, तो दोनों जगह अलग अलग मैटर करेगा। तो निफ्टी में एक्सिस बैंक की वेटेज जो वो 3.1% से बढ़कर 3.2% हुआ है। इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? अब फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी में अगर एक्सिस बैंक का शेयर ऊपर जा रहा है ना, और बाकी के स्टॉक भी पॉजिटिव जिनका हैवी वेटेज है, इसका तो 3.12% हुआ है, अभी 3.2% हुआ है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज तो रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC के पास पड़ा है, तो वो भी देखने हैं आपको, और प्लस एक्सिस बैंक देखना है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हैं तो अब यहां वेटेज के हिसाब से पैसा थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि इसका वजन बढ़ गया है, तो इनफ्लोज होंगे, और जिनमें वेटेज कम हुआ है उसमें से आउटफ्लोज पैसे निकलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, तो एक्सिस बैंक में 3.1% से वेटेज बढ़कर 3.2% का हो गया है। भारतीय एयरटेल में 2.5% से बढ़कर 2.6% का हुआ है। अदानी पोर्ट्स में 0.7% से बढ़कर 0.8% का हुआ है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिनका वेटेज कम हुआ है, यानी कि पैसा बाहर निकलेगा, आउटफ्लो भी होगा। पहले उनका वेटेज 1% था, तो उसमें अब मान लो किसी चीज का आप 100 रुपए निवेश करते हो डायरेक्ट ETF में। अब बजाज, मान लो एक्सिस बैंक है, तो 100 में से पहले रुपए जाते थे 3.1 रुपीज आपके, लेकिन अभी 3.2 रुपीज जाएंगे क्योंकि उसका वेटेज बढ़ गया है। समझ गए आप? और जैसे अब मैं आपके साथ बजाज फिनसर्व, इसका वेटेज कम हुआ है। पहले आपके 100 रुपए में से 1.2% पैसा जाता था इसमें, यानी 1 रुपए 20 पैसे, लेकिन अब जाएगा केवल 1 रुपए क्योंकि इसका वेटेज 1.2% से घटकर 1% हुआ है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो, इसका वेटेज भी कम हुआ है, 0.6% से घटकर 0.5% पे आ गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज 3.4% से घटकर 3.3% रह गया है। अब आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। तो बैंकिंग में सबसे पहले मार्केट लीडर HDFC बैंक का वेटेज हैवीली बढ़ता हुआ दिखा है, 26.9% से बढ़कर 27.7% हो गया है। यानी अगर आप निफ्टी बैंक में बाइंग कर रहे हो तो HDFC बैंक का शेयर जरूर देखना कि ये कैसी मूवमेंट दे रहा है। HDFC बैंक का चार्ट अगर नीचे जाता दिख रहा है ना, तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर चली जाए, क्योंकि 27-28% जिसका वेटेज है वो तो नीचे जा रहा है, तो वो ड्रैग करेगा, ठीक है। ICICI बैंक का वेटेज भी हैवीली बढ़ा है, 23.5% था अभी तक, लेकिन अब 24.2% हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, कल फ्राइडे से लागू हो चुका है वेटेज,
मंडे से अब आपके लिए नया स्टार्टिंग सेशन होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी एक बार, डिक्टो सेम, बस कुछ चेंज हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, कोटक महिंद्रा बैंक 10% से बढ़कर 10.2% हुआ है। इंडसइंड बैंक 5.6% से बढ़कर 6.2% हुआ है। फेडरल बैंक 1.9% से बढ़कर 2.2% हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वेटेज 2.4% से बढ़कर 2.6% हो गया है। सीपीएसई इंडेक्स में भी कुछ वेटेज का चेंज हुआ है, उसके बारे में बताएं तो ओएनजीसी का वेटेज काफी हैवीली घटा है, 20.9% से घटकर 20% का रह गया है। कोल इंडिया का 17.2% से घटकर 17.1% पे आ गया है। और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो 13.3% से घटकर 13.2% का रह गया है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा, होप आपको वेटेज समझ में आएगा, इंडेक्स लेवल पे कैसे बाइंग करें वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।